अगर आप कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे कि 5 पैसा, ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक जैसी, तो आपको भी कुछ इस तरीके का रिटेंशन स्टेटमेंट हर क्वार्टरली बेसिस पे ब्रोकर ने सेंड किया होगा, जिसमें आपको आपका टोटल रिटेंशन अमाउंट शो करेगा। सो आज हम जानेंगे कि रिटेंशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसके रिलेटेड एक दो चीज़ और, जैसे कि सेबी के रेगुलेशंस और क्वार्टरली सेटलमेंट क्या होता है। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप मनी टॉक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। देख लेते हैं सबसे पहले सेबी की रेगुलेशंस क्या है। सेबी ये बोलता है कि जितने भी ब्रोकर हैं उनको वंस इन अ क्वार्टर क्लाइंट के बैंक अकाउंट में जितने भी अनयूटिलाइज फंड्स हैं या फिर एक्सेस फंड्स हैं, वो ब्रोकर को कंपलसरीली क्लाइंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। उसका ये रेगुलेशंस का रीज़न ये है कि अगर क्लाइंट का कोई भी आइडल फंड है तो ब्रोकर्स उसका मिसयूज़ ना करें, इसलिए ये रेगुलेशंस लाए हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वार्टरली सेटलमेंट क्या है। अभी हमने जो सेबी के रेगुलेशंस देखे, वो रेगुलेशंस यही बोलते हैं कि ब्रोकर को वंस इन अ क्वार्टर अपने क्लाइंट के जितने भी एक्सेस फंड्स हैं या फिर कोई अनयूटिलाइज फंड है उसे क्वार्टरली बेसिस पे सेटल करना है। वो हो गया क्वार्टरली सेटलमेंट। देख लेते हैं क्वार्टरली सेटलमेंट की कंडीशंस क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे जब ब्रोकर को ये सब चीज़ें करनी है। अगर हम सबसे पहली कंडीशन की बात करें, अगर क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा का बैलेंस है क्वार्टरली सेटलमेंट डेट के दिन, तो वो फ्री जितना भी बैलेंस है वो ब्रोकर को क्लाइंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है, अगर 10,000 से लेस बैलेंस है क्वार्टरली सेटलमेंट डेट के दिन, तो ब्रोकर को कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना है क्लाइंट के बैंक अकाउंट में, और क्लाइंट चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है खुद से या फिर यूटिलाइज़ कर सकता है। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, तो अगर 10,000 से लेस बैलेंस है लेकिन क्लाइंट ने प्रीवियस या फिर करंट क्वार्टर में कोई भी ट्रेडिंग या कुछ भी नहीं किया है, तो वो फंड्स भी ब्रोकर को क्वार्टरली सेटलमेंट डेट के दिन ट्रांसफ़र करने होंगे बैंक अकाउंट में। और अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करें कि अगर आपकी कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ओपन पोजीशन है, तो उसका 125% ब्रोकर अमाउंट ब्लॉक करेगा, और उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट है तो वो अमाउंट ब्रोकर को आपको ट्रांसफ़र करना होगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हो गई 4 कंडीशंस। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए कि अगर ब्रोकर ने आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, अगर वो ऊपर के कोई भी क्राइटेरिया में फुलफ़िल है, तो जो भी चार्जेस ब्रोकर ने पे किए थे वो आपको रिफ़ंड हो सकते हैं, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि आपको वो अमाउंट को वापस से वितिन 3 डेज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना होगा, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं रिटेंशन स्टेटमेंट क्या होता है। अभी जैसे हमने जो भी क्राइटेरियाज़ देखे क्वार्टरली सेटलमेंट के, उन क्राइटेरियाज़ में कुछ ऐसे थे कि किसी केस में ब्रोकर को अमाउंट रिफ़ंड करना है क्लाइंट को, और कुछ ऐसे केस था जिसमें नहीं रिफ़ंड करना है। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि जिसमें ब्रोकर एक भी रुपीज़ रिफ़ंड नहीं करेगा क्लाइंट को। फर्स्ट केस तो ये हो गया कि अगर 10,000 से लेस बैलेंस है क्लाइंट का, तो ब्रोकर एक भी रुपीज़ रिफ़ंड नहीं करेगा। और सेकेंड केस ये है कि अगर आपकी क्लाइंट की कोई भी ओपन पोजीशन है और उस ओपन पोजीशन का 2.25 टाइम्स ब्लॉक करने के बाद अगर कोई डेबिट बैलेंस रह जाता है क्लाइंट का, तो भी ब्रोकर रिफ़ंड नहीं करेगा। यानी कि उसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि अगर 1 लाख रुपीज़ है क्लाइंट के पास और उसने 3 लॉट निफ्टी के लिए हैं 81,000 रुपीज़ में, डिफरेंस का अमाउंट कितना है 19,000, लेकिन जो इनकी ओपन पोजीशन है 81,000, उसका 2.25 टाइम्स हम करते हैं तो 1,82,250 होता है। यानी कि ब्रोकर 1,82,250 ब्लॉक करेगा, बट क्लाइंट के पास तो 1 लाख रुपीज़ ही है। इस केस में ब्रोकर कोई भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं करेगा और क्लाइंट के अकाउंट को रिटेन्ड मार्क कर देगा। और ये जो पूरा स्टेटमेंट की आपको डिटेल अगर ब्रोकर सेंड करेगा, तो वो स्टेटमेंट को हम बोलते हैं रिटेंशन स्टेटमेंट। चलिए देख लेते हैं कि ज़ीरोधा कैसा रिटेंशन स्टेटमेंट आपको सेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल फंड्स थे 2573, यानी कि ये पहले क्राइटेरिया में चले जाते हैं कि आपका क्लाइंट का बैलेंस 10,000 से लेस है। क्वार्टरली सेटलमेंट के दिन ब्रोकर ये अमाउंट क्लाइंट को रिफ़ंड नहीं करेगा। इसलिए ये रिटेंशन अमाउंट में आ जाएगा और 2573 ज़ीरोधा होल्ड कर लेगा, यानी कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ये बैलेंस दिखेगा, आपको रिफ़ंड नहीं होगा।
सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।